अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक ने अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर बैच 2026 के अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए हैं, जो कि 3 अगस्त से बाद आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन होगा। उस सेशन के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग का लिए एक अनाउंसमेंट होगी कि इस डेट से मोस्टली वो मंडे से स्टार्ट कर देते हैं कि मंडे से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने अभी से प्लान शुरू कर दिया है कि आप लोगों के पास रिकमेंडेशन के लिए क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ होना लाज़मी हैं। अभी आप लोग अपने घरों के पास से यानी कि जैसे ही आप लोगों ने रवाना होना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त अलाइड बैंक में 4 एमडीसी सेंटर्स डेवलप किए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जो न्यू एमडीसी सेंटर बना था, वो एमडीसी मुल्तान सेंटर था। मुल्तान में अभी रिसेंटली तकरीबन पिछले 3 बैचेस से उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका है। निहायत आला क्वालिफ़ाइड इंटरनेशनल आईबीपी से क्वालिफ़ाइड सर्टिफ़ाइड ट्रेनर आते हैं, जो कि आप लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा समझ लेंगे कि वाक़ई आप लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसका फ़ायदा आप लोगों को उस वक्त होगा जब आप लोग ब्रांचेस जॉइनिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली आप में से मोस्टली हज़रात जो कि रिकमेंडेशन के किए जा चुके हैं, तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि हमें हॉस्टल के लिए अकोमोडेशन एपीएल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। दूसरा सवाल कि आप में से मोस्टली लोग ये सोच रहे हैं कि अलाइड बैंक वालों ने जो कैडर चेंज में से मोस्टली लोगों को एबीएल्स के अंदर इंटरनल हायरिंग वैकेंसीज़ के ज़रिए उनको तो प्रमोट कर दिया है। तो क्या जो न्यू बैच है, तो उनमें से अब वो शॉर्ट लिस्टिंग कितनी परसेंटेज डेवलप शॉर्ट लिस्ट को कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी? तो ये सवाल आपके माइंड में से अभी बहुत से लोगों के पास, जो लोगों ने कमेंट किए हैं और बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर उन्होंने ये सिचुएशंस अभी डेवलप की है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एबीएल वालों ने हमारे साथ गुस्ताखी की है, एबीएल वालों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ करनी होती, तो फिर वो वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू ना करते। एडवर्टाइजमेंट इशू करने का मकसद आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की अलहदा उनके पास मांग है, आप लोगों के पास उनको लाजमी ज़रूरत है, जिस बेस पे वो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दे चुके हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और रिकमेंडेशन, अकोमोडेशन, फैसिलिटीज़, हॉस्टल, ये चीज़ें आपको एमटीओज़ जो न्यू हायर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके लिए, कि एबीएल आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके अपने मूड पे, आपके अपने सिचुएशन पे। कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, मैं अपनी बात बताता चलूँ कि जब हम गए थे वहाँ पर, आप उन्होंने भी हमें हॉस्टल दिखाया था कि ये हॉस्टल है, आप जाएं, पसंद करें। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वेल एंड गुड, उसकी जो फ़ीस है, जो उसके रेंट चार्जेस हैं, वो आप देख लें। अगर आप लोगों को उनके जो डेकोरेशन है वो आप लोग बेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर रहें। यानी कि उनका अपना नहीं था, उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि ये जगह है, फ़िलाँ जगह पर आप चले जाएँ, वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी आप देखें, अगर आप लोगों को पसंद आता है। मेल फीमेल हज़रात, आप लोगों की अपनी चॉइस होती है, आप लोग अपने जाएं, वहाँ पर देखें, अगर आप लोगों को पसंद आ गया। लेकिन ये याद रखिएगा, अलाइड बैंक अलहदा चार्जेस आप लोगों को नहीं देगा। एक्स्ट्रा चार्जेस विल नॉट बी बेयर्ड बाय एबीएल स्टाफ, बाय एबीएल मैनेजमेंट। तो उसी 40,000 के अंदर आप लोगों को 15 दिन की वहाँ पर राशन, फैसिलिटीज़, हॉस्टल का ख़र्चा, वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का, चाहे आप 2,000 का कमरा ले लें, चाहे आप 5,000 का लें, चाहे आप 40,000 का कमरा ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो आप उस चॉइस के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग आप लोगों ने वो हॉस्टल फैसिलिटी देखनी है। फिर आप लोगों को वो बताएंगे कि फ़लाँ जगह जो न्यू कमर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम जो इतना विज़िट करके उस जगह पर जा रहे होते हैं, तो उनके लिए तो वो मुश्किल होता है कि हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो वो उसी के रिगार्डिंग मैनेज कर लेते हैं। जो जिन लोगों के वहाँ पर फैमिली रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास 15 दिन तो सारे होते हैं, 15 दिन वहाँ पर रहना होता है। 15 दिन के बाद आप लोगों ने अपने सिटीज़ के अंदर आप लोगों ने दोबारा वापस चले जाना होता है।
تو اٹس مینس آپ لوگ 15 دن کے لیے وہاں پر رہیں گے. ہم نے ایسا کیا تھا 15 دن جو ہمارا بیچ تھا، اس کے بعد دوسرا بیچ جو آتا تھا ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ایک ہی سائیڈ کے، ایک ہی سٹیز کے، فرض کریں ملتان کے ہیں تو ملتان والوں کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کر لی تھی. اس کے مطابق 15 دن وہ آتے تھے، اس کمرے میں رہتے تھے 15 دن یہ. تو ہمارا جو رینٹ تھا وہ 50-50 ہو جاتا تھا، 50-50% پر، یعنی کہ اس سے ہم لوگوں کی مینجمنٹ زبردست ہو گئی تھی. تو یہ اس کے علاوہ میس ہم اپنی مرضی کا کھاتے تھے. صبح اپنی مرضی کا ناشتہ کر کے بندہ جائے، اس کے بعد 11 بجے چائے مل جاتی ہے، اس کے بعد 1 بجے کھانا لگ جاتا ہے، اس کے بعد 3 بجے دوبارہ چائے مل جاتی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ لوگ مزے کریں گے، انجوائے کریں گے. اس طرح کی بیسٹ فیسلٹیز آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے جب آپ ٹریننگ پہ جائیں گے